नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल तो स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज हम एक बहुत ही अच्छी वर्क फ्रॉम होम जॉब वैकेंसी लेके आ चुके हैं जो कि रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी में रहने वाली है। अगर आप भी बहुत ही लंबे समय से रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी में वर्क फ्रॉम होम काम करना चाहते थे तो आज हम एक बहुत ही बल्क हायरिंग लेके आए हैं। अभी रिलायंस कंपनी की तरफ से पैन इंडिया के लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ओनली दिल्ली, मुंबई, कोलकाता कहीं के अप्लाई कर सकते हैं। पैन इंडिया से आप कहीं से भी हैं, सारे के सारे लोग इस जॉब वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पैन इंडिया के लिए हायरिंग की जा रही है। अभी फ़िलहाल में ही जॉब वैकेंसी अपलोड की गई है। आपको रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी में वर्क फ्रॉम होम, परमानेंट वर्क फ्रॉम होम कस्टमर सपोर्ट का काम करना है। अब आइए मैं ले चलता हूँ आपको अपनी स्क्रीन पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कस्टमर सपोर्ट एडवाइज़र की जॉब वैकेंसी निकाली गई है जो कि परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम रहने वाली है। और ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। सारी इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल सोर्सेज से ली गई है। आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं अप्लाई करने से पहले। लिंक्डइन पे जियो के अपने पेज के थ्रू वहाँ पे कस्टमर सपोर्ट एडवाइज़र परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम की वैकेंसी यहाँ पर 7 घंटे पहले ही अपलोड की गई है। तो अभी आपके रिज्यूमे के शॉर्टलिस्टेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जल्द से जल्द जाइएगा और अप्लाई कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके बताइएगा क्या आप भी सच में रिलायंस में वर्क फ्रॉम होम का काम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। आगे चलते हैं तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि देखिए कि इसमें जॉब रोल क्या रहेगा, क्या क्राइटेरिया है, ये इन सारी चीज़ों की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी हायरिंग फ्रॉम पैन इंडिया से हायरिंग की जा रही है। कहीं से भी बिलोंग करते हो इंडिया के अंदर से सारे के सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो वर्क मोड परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम, हायरिंग फ्रॉम नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ ओनली। तो यहाँ पे ये भी लिखा है कि अगर आप गांव वगैरह से हो या टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ से हो तो अप्लाई कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये भी लिखा हुआ है। और प्रोसेस यहाँ पे आपका चैट, कभी कभी आपको कस्टमर से चैट भी करनी पड़ेगी, ईमेल भी करनी पड़ेगी, कभी आपको कस्टमर को कॉल लगा के सॉल्यूशन देना पड़ेगा, कभी आपके पास कस्टमर्स की कॉल आएगी। ऑल ओवर समराइज़ कर दूँ तो जियो जैसी कंपनी में, रिलायंस जैसी कंपनी में आपको वर्क फ्रॉम होम काम करना है, कस्टमर को सपोर्ट प्रोवाइड करना है घर पर रहते हुए। यहाँ पे फिर हम बात करें तो इनबाउंड आउटबाउंड कॉल्स वगैरह आएंगी। यहाँ पे अगर हम अदर डिटेल्स की बात करें तो 6 डेज़ वर्किंग है, 1 दिन की छुट्टी मिलने वाली है। क्योंकि देखिए डोमेस्टिक प्रोसेस में ज़्यादातर यही होता है, 6 दिन काम होता है और 1 दिन का रोटेशनल ऑफ मिलेगा। ये फिक्स नहीं है कि सैटरडे संडे ही हो, बिजनेस रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा कि कब आपको वो एक छुट्टी मिलेगी। ठीक है, रोटेशनल शिफ्ट होगी, कभी नाइट शिफ्ट भी हो सकती है। तो घर से आप करने वाले हो तो होपफुली आपको ऐसी कोई दिक्कत होने नहीं वाली है। स्किल सेट्स की बात करें कि आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए तो यहाँ पे ईमेल एंड चैट सपोर्ट, मतलब ईमेल वगैरह की थोड़ी नॉलेज हो आपको, ईमेल वगैरह कैसे लिखते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, उस पर भी एक वीडियो बना दी जाएगी कि ईमेल किस तरीके से किया जाता है। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। इंटरनेशनल बीपीओ का अगर एक्सपीरियंस हो तो प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाएगी, मगर ऐसा कुछ मैंडेट नहीं रखा गया है। ठीक है, कस्टमर सर्विस रिलेटेड आपका काम करना रहने वाला है। इंटरेस्टेड लोग इस वाली मेल आईडी पे rahul1.gupta@ril.com पर अपना अपडेटेड रिज्यूमे सेंड कर सकते हैं। और क्योंकि अगर डायरेक्टली मेल करेंगे तो ज़्यादा रिवर्ट आने के चांसेस होते हैं। अगर लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई करोगे तो भी रिवर्ट आने के चांसेस हैं, बट मेल पर डायरेक्टली भेज दो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब अगर हम बात कर लें रिक्वायरमेंट्स की कि आपके पास भी कुछ चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स तो मांगी गई है और उसके साथ साथ मिनिमम 6 महीने का एक्सपीरियंस मांगा गया है बीपीओ का, या तो वॉइस प्रोसेस का हो या तो नॉन वॉइस प्रोसेस का हो, दोनों ही एक्सपीरियंस यहाँ पे चल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जैसे कि अमेज़ॉन वगैरह जैसी बड़ी कंपनी के, इंटरनेशनल कंपनीज़ की तरफ से वर्क फ्रॉम होम अगर जॉब वैकेंसी निकलती है तो वो, और अगर वर्क फ्रॉम होम देते हैं काम, तो वो कम्प्लीटली आपको सेटअप भी प्रोवाइड करते हैं कि किस तरीके से आपको काम करना है। तो ये डेस्कटॉप, जो भी आपका सीपीयू वगैरह होता है, सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है हेडफोन के साथ। लेकिन यहाँ पर आपके पास पहले से खुद से आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर आपके पास क्या क्या होना चाहिए कि लैपटॉप एंड स्टेबल ब्रॉडबैंड कनेक्शन। एक तो आपके पास लैपटॉप होना चाहिए और एक वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए जिसमें कि अच्छी खासी स्पीड आपको प्रोवाइड होती हो, ताकि आपको काम करते हुए कोई भी इशू ना आए। ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बिल्कुल हाईलाइट करके लिखी गई है कि जितने भी नॉन परसुइंग स्टूडेंट्स हैं ओनली वही अप्लाई कर सकते हैं। नॉन परसुइंग स्टूडेंट्स का मतलब क्या है? नॉन परसुइंग स्टूडेंट्स का मतलब ये है कि जितने भी लोग ग्रेजुएशन वगैरह या कोई पढ़ाई नहीं कर रहे हैं वही अप्लाई करें। ऐसा नहीं कि आप पढ़ रहे हैं और तब भी जॉब करना चाह रहे हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा है नॉट हायरिंग परस्यूइंग स्टूडेंट्स, मतलब
जिनकी जैसे कि बहुत से लोग होते हैं ओपन से कॉलेज करते हैं, फर्स्ट ईयर चल रहा है, सेकंड ईयर चल रहा है, थर्ड ईयर चल रहा है, और वर्क फ्रॉम होम काम करके एक अच्छी खासी पॉकेट मनी या अपना खुद का खर्चा निकालना चाहते हैं, स्कूल की फ़ीस या कॉलेज की फ़ीस निकालना चाहते हैं, तो वो लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बता दिया। अब मेन बात कर लेते हैं कि क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी गई है, कि ग्रेजुएशन मांगी गई है या फिर कोई भी 12th पास अप्लाई कर सकता है। अगर ऐसा कुछ मेंशन है वो भी मैं आपको 1 सेकंड के अंदर बता देता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम रिक्वायरमेंट्स की बात करें, एलिजिबिलिटी की बात करें, तो यहाँ पर कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि यहाँ पे ग्रेजुएशन आपको रिक्वायर्ड है। तो मेरे अकॉर्डिंगली रिलायंस में वर्क फ्रॉम होम का काम है, तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि 12th पास लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे क्लैरिफाई नहीं कर रखा है कि ये ओनली ग्रेजुएट्स के लिए है या फिर ओनली 12th पास के लिए। तो अगर आप 12वीं पास हो तो भी अप्लाई कर दीजिएगा, वो आपको पता चल जाएगा अगर आपका रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टेड होता है नहीं, उसके बेसिस पे कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। बाकी इन्होंने तो कहीं भी ये क्लैरिफाई नहीं किया है कि 12th वालों के लिए है या नहीं। बाकी मेरे अकॉर्डिंगली जियो एक डोमेस्टिक कंपनी है, तो मोस्टली हमारे जो डोमेस्टिक बीपीओज होते हैं या डोमेस्टिक कंपनीज होती हैं वो 12th पास को हायर कर लेती हैं कस्टमर सपोर्ट प्रोफाइल के लिए। लेकिन एक चीज़ है, एक शर्त यह है कि कम से कम 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए बीपीओ का। वो आपके पास चैट सपोर्ट का हो, चाहे कस्टमर केयर का मतलब वॉइस प्रोसेस का हो, किसी का भी हो, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जितने भी लोग रिलायंस जैसी या जियो जैसी बड़ी कंपनी में वर्क फ्रॉम होम का काम करना चाहते हैं और ये परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम रहने वाला है। और यहाँ पर अगर आपके पास नॉर्मल लैपटॉप भी है तो भी आप इजीली काम कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ में जब जॉब वैकेंसीज निकाली जाती हैं और ये भी बोला जाता है कि आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, तो वो वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स रखते हैं कि मिनिमम आप उसमें 8 GB रैम होनी चाहिए, उससे ऊपर होनी चाहिए, ये प्रोसेसर होना चाहिए, विंडो 10 या 11 होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें क्राइटेरिया रखे जाते हैं और उसकी वजह से बहुत से लोग अप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास ऐसा सेटअप नहीं होता। लेकिन इसमें बस बताया गया है कि आपके पास बस एक लैपटॉप होना चाहिए और एक अच्छा खासा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तो परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम का काम आप रिलायंस कंपनी में कर पाएंगे। अब आप में से कितने लोग अप्लाई करने वाले हैं या इंटरेस्टेड हैं, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी भी कोई डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें, उसका जवाब आपको ज़रूर दिया जाएगा। और इसमें जैसे कि ईमेल और चैट प्रोसेस भी रहने वाला है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स तो आपकी चाहिए ही, क्योंकि कॉल पे भी बात करनी होगी कस्टमर से। लेकिन आपकी टाइपिंग स्पीड भी कम से कम 25 वर्ड पर मिनट या 30 वर्ड पर मिनट तो होनी ही चाहिए, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है, हर जगह मांगी जाती है आजकल। जहाँ भी आपसे चैट या ईमेल वगैरह कराया जाता है कस्टमर सपोर्ट में, तो आपसे कम से कम टाइपिंग स्पीड 30 से 35 वर्ड पर मिनट या 25 वर्ड पर मिनट तो मिनिमम मांगी जाती है 90% एक्यूरेसी के साथ। तो वो आपकी टाइपिंग स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको ईमेल करना नहीं आता, ईमेल कैसे किया जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा किस तरीके से ईमेल करते हैं, क्या सब्जेक्ट रखा जाता है, कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे एंटर करते हैं, सीसी में किसको रखते हैं, टू में किसको रखते हैं, ये सारी चीज़ें आपको सिखा दूंगा। ठीक है, और अगर टाइपिंग स्पीड इंप्रूव करनी है तो वो उसके लिए भी कमेंट कर दीजिएगा, उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बाकी मैंने वीडियोस पहले भी बना रखी हैं, तो वो मैं लिंक कर दूंगा, देख लीजिएगा। बाकी अगर चाहते हैं लेटेस्ट वीडियो सेपरेट वीडियो है तो उसके लिए भी कमेंट कर दीजिएगा। टाइपिंग स्पीड बिना देखे आप किस तरीके से टाइप कर सकते हैं, जिस तरीके से मेरी स्पीड 65 या 70 वर्ड पर मिनट आती है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको पिछली वीडियोज़ में दिखा भी रखा है। ठीक है, तो आई होप मैंने सारी चीज़ों के बारे में बता दिया है। इंटरेस्टेड हो तो अभी जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अप्लाई कर दो। तो मेल आईडी भी दी हुई है, तो मेल आईडी पे अपना अपडेटेड रिज्यूमे और या सीवी जो भी है भेज दो। ठीक है, और बेस्ट ऑफ लक इंटरव्यू के लिए, जियो जैसी कंपनी में वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई करने के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।